एक धनबादपुर गांव में दो परिवार रहा करते थे, जिसमें एक परिवार हिंदू था तो दूसरा मुसलमान। अब हिंदू परिवार में एक पंडित जी और उनकी पत्नी और बेटा रहा करता था। पंडित जी अपनी पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं, अरे सुनो भाग्यवान, आज मेरा पूजा करने का मन है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और चिंटू को भी साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज पूजे का दिन है और पूजा करनी है। पंडित जी की बात सुन पत्नी बोलती है, अरे नहीं नहीं, अरे बाबा मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे घर पर बहुत काम है और साथ में चिंटू को भी स्कूल के लिए तैयार करना है, आप ही जाइए। अरे हाँ, क्यों नहीं, कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम घर रहो, मैं पूजा संपन्न करके वापस आता हूँ। और इतना कह करके पंडित जी वहाँ से चल देते हैं और वे चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक काफी बड़ा पेड़ लगा होता है और एक घर की जैसी कोई चीज बनी होती है। और फिर क्या था, पंडित जी सूर्य देव को प्रणाम करके पूजा करना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक वहाँ पर पूजा करने के बाद वह वापस लौटने का ठान लेते हैं। और फिर कुछ ही देर में एक वहाँ पर मुस्लिम जात का आदमी आता है और उस जगह को देखता है और कहता है, माशा अल्लाह, क्या नज़ारा है और क्या जगह है। इस जगह से ज्यादा बढ़िया तो मुझे रब की इबादत करने के लिए कुछ मिल ही नहीं सकता है। और फिर क्या था, असलम वहीं पर इबादत में लग जाता है और काफी देर इबादत करता है वहाँ पर। और इबादत करते करते अब वो देखता है कि काफी शाम हो चुकी है, अब उसको घर लौटना चाहिए। और फिर वो ऐसा ही करता है, वहाँ से फटाफट घर लौट जाता है। असलम घर के लिए वापसी जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको पंडित जी मिलते हैं और वो पंडित जी को देखता है और कहता है, अरे क्या हाल है आपके पंडित जी, आइए आइए, कहाँ गए थे पंडित जी आप और कहाँ से वापसी आ रहे हो। असलम की बात सुन पंडित जी बोलते हैं, अरे बेटे कहीं नहीं, बस मैं यहीं पर निकला था खेत घूमने के लिए और बस घूमते घूमते वापस आ ही रहा था कि जितने में रास्ते में तुम मिल गए। अरे अच्छा हुआ पंडित जी आप रास्ते में ही मिल गए। मैं आपको एक आज ऐसी रहस्य की बात बताने वाला हूँ जो कि सुन के आप हक्का बक्का रह जाओगे। आज मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहाँ पर मुझको बहुत ही ज्यादा बैठने से और उठने से वहाँ पर सुकून मिलता है और मैंने तो ठान लिया है कि अब मैं उसी जगह पर रब की इबादत के लिए कोई एक चीज बनाने वाला हूँ। असलम को इतना खुश देख पंडित जी बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, पर क्या बनाने वाले हो तुम। हाँ तो सुनो पंडित जी, मैं वहाँ पर मस्जिद बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अपने रब के साथ सुख दुख की बातें कर सकूं और वहाँ पर बैठ करके कुछ टाइम बिता सकूं। अब ठीक है पंडित जी, मैं घर चलता हूँ। और इतना कह करके वहाँ से असलम चला जाता है और उसके पीछे ही पंडित जी भी अपने घर के लिए चल देते हैं। असलम अपने घर पहुँच करके अपनी बीवी से कहता है, अरे सुनो बेगम, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो, मैं आपको आज ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होगी और आपके साथ साथ मुन्नी भी। पति को इतना खुश देख बेगम बोलती है, अरे हाँ हाँ, क्या बताने वाले हो तुम, मुझे पता है, वही तुम्हारी फालतू की बकवास। अरे नहीं नहीं बेगम, मैं कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें आज ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पर मैं आज गया था और वहीं पर मैंने नमाज अता की और उसी के साथ साथ मैंने ठान लिया है कि वहीं पर मैं मस्जिद बनाने वाला हूँ जिससे मेरे सभी भाई वहाँ नमाज पढ़ेंगे। और इतना कह करके वहाँ से असलम चला जाता है। और फिर अगले ही दिन वहाँ के नज़दीकी गांव रमनपुर में एक लड़की को काफ़ी जोर से बुखार आता है, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ जाता है और डॉक्टर समय पर ना आने की वजह से उसको काफी समस्या होती है। और उसके परिवार वाले बोलते हैं, अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें और अचानक से जमीन पर कैसे गिर गई। तभी दादी माँ बोलती है, अरे बेटा, इसको तो लगता है बुखार की वजह से चक्कर आ रहे हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास फोन करो वरना इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, अभी करता हूँ। और इतना सुन करके वह फोन करता है डॉक्टर को और उससे वहां पर आने के लिए बोलता है, पर गांव दूर होने की वजह से डॉक्टर समय पर वहां नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से उसकी लड़की की मौत हो जाती है, जिसको लेकर के पूरा परिवार काफी दुखी हो जाता है। और अब वो ठान लेता है कि अब इस गांव में कुछ हो या ना हो पर एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करने को
कहते हैं। माँ जी को रोता देख बेटा कहता है, अरे माँ जी, दुखी मत हो। आज जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, मैं वचन लेता हूँ आने वाली कई सालों तक अब ये किसी के साथ नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ है। इतना कह करके वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले ही दिन मदद मांगने को वह किसान पंडित जी के पास पहुँचता है और पंडित जी के पास पहुँच करके प्रणाम करता है और कहता है, पंडित जी, मैं पास के ही गांव से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ है वो आने वाले कई सालों तक किसी के साथ ना हो। किसान की इतनी बात सुन पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे हाँ भाई, कैसी बात और कौन सी बात? खुल के बोलो, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? उसके बाद में किसान बोलता है, पंडित जी, मेरी एक 10 साल की बेटी थी और उसको बुखार होने की वजह से दवाइयाँ और डॉक्टर समय पे ना आने की वजह से उसकी मौत हो गई। और मैं ये सोचता हूँ और यह चाहता हूँ कि उस जगह पर जो जगह बची हुई है हमारे गांव में, उस जगह पर मंदिर या मस्जिद बनने की जगह वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिससे हमारा और तुम्हारा और सभी गांव वालों का काफी फायदा होगा। किसान की इतनी बात सुन पंडित जी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, अरे दुष्ट पापी, तुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर मंदिर बनेगी और तू मंदिर को रोकने वाला आखिर होता कौन है? मैं तुझे मार डालूंगा अगर ये बात तूने दोबारा कही। चला जा मेरे घर से। और पंडित जी किसान को डरा धमका करके उसको घर के लिए वापस भगा देते हैं। और फिर अगली ही सुबह पंडित जी पूजा के लिए जा ही रहे होते हैं कि इतने में ही वहाँ पर चिंटू आ जाता है और कहता है, पिताश्री, आज मेरे मूड में पता नहीं क्या हो गया है। काफ़ी ज़ोर से दुख रहा है और मुझको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सारा कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है पिताश्री। बेटे को परेशान देख पंडित जी बोलते हैं, अरे बेटे, अचानक से ये तुझको क्या हो गया मेरे लाल? अभी तो तू ठीक था ना, अभी अचानक से क्या हो गया? चल चल, तू जल्दी से तैयार हो, मैं तुझको डॉक्टर के पास लेकर के चलता हूँ, जल्दी चल। और फिर इतनी ही देर में चिंटू को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। फिर जैसे तैसे पंडित जी उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में एक नर्स उसको देखती है और कहती है, अरे बाप रे, अभी तो मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया और इसको चक्कर आ गया, भागो भागो। और इतना कह करके नर्स वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। पर चिंटू की किस्मत अच्छी होने की वजह से चिंटू बच जाता है। और फिर अगले ही दिन पंडित जी और किसान दोनों लोग उसी जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि असलम वहाँ पर फिर रब की इबादत कर रहा था और जिसको देख करके और उसका इंतजार करते हैं। असलम जैसे ही फारिग होता है देखता है कि पंडित जी और किसान दोनों उसके सामने हैं और कहता है, अरे भाई, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, क्योंकि आज मैं यहाँ पर मस्जिद बनाने का काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे तुम दोनों को बताए बिना ये काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। तो आज तुम दोनों आ गए हो तो मुझे बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा किया तुम दोनों आ गए। असलम की बात सुन पंडित जी और किसान कहते हैं, तुम हमारे जीते जी इस जगह पर मस्जिद नहीं बना सकते हो। असलम कहता है, लेकिन क्यों भाई साहब, मैं तो यहीं पर बनाने वाला हूँ और यहाँ पर बनाने से आखिर किसी को हर्ज क्यों है? मैं तो यहीं बनाने वाला हूँ, जिसको रोकना है वो रोक के दिखाए। असलम की बात सुन पंडित जी और किसान को काफी गुस्सा आता है तो वह लोग हथियार निकाल लेते हैं और फिर असलम भी इतनी बात सुन करके हथियार निकाल लेता है और दोनों तरफ से काफी बात बढ़ जाती है और लड़ने के लिए दोनों ही लोग आगे बढ़ते हैं कि इतने में वहाँ पर ऊपर वाले का एक फरिश्ता आ जाता है। क्यों लड़ रहे हो आपस में बच्चों? आपको पता है लड़ना गुड़ना बिल्कुल फालतू की बकवास चीजें हैं, बल्कि हमें तो धरती पर अगर जीवन मिला है तो हमें हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, ना कि उसको काटा मारी के हिसाब से और ना ही तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा करके। और ये क्या मनुष्य लोग धरती पे आने के बाद में जात पात, रहन सहन और मंदिर मस्जिद ये क्या करते रहते हैं? अगर बेटा सच्चे दिल से ही किसी को मानना है तो ऊपर वाले को मानो, क्योंकि मानने के ऊपर है। अगर पत्थर को भी मानो तो वो भी भगवान होता है और ना मानो तो भगवान ही पत्थर। समझ गए मेरी बात? बल्कि मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर बनाना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जिससे अमीर और गरीब
हिंदू और मुसलमान सभी नागरिकों का भला होता हो, ना कि एक ही जगह के पीछे बार बार लड़ना। समझ गए मेरी बात बच्चों? आपने आपके आसपास के गांव में ये बात नहीं देखी है कि उनको दवा पानी और डॉक्टर की कमी की वजह से उनको बीमारी से जूझना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है जिसकी मृत्यु नहीं भी निश्चित होती है उसको भी समय से पहले ऊपर वाले के पास जाना पड़ जाता है। अगर बेटा कुछ करना ही चाहते हो ना अपने देश के लिए, तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाओ जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी नागरिकों का अच्छी तरीके से इलाज होगा। अच्छा ठीक बच्चों, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। उनकी इतनी बात सुन असलम पंडित जी और किसान अगले दिन ठीक वैसा ही करते हैं। वह अपने गांव में एक काफी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बनवा देते हैं, जिससे अब सभी को अब किसी भी बीमारी का समाधान मिल चुका था, जिससे सभी गांव वाले काफी खुश थे और उनका सबका इलाज भी फ्री में ही होता था। और यहीं से कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे जरूर बताना, और आप हिंदू हैं कि मुसलमान कमेंट में जरूर बताना। पर मैं तो ये इन सभी चीज़ों को नहीं मानता, बस मैं तो यही मानता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। यही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।